ब्रेकिंग मैनपुरी। अखिलेश यादव का बयान। मणिपुर की घटना को लेकर के बोले अखिलेश यादव, मणिपुर जैसी घटना कहीं दुनिया में नहीं हुई होगी। इस घटना ने भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में गिराई है। हम आप सब जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। कोई कल्पना कर सकता है वे किसी की माँ बहन बेटी रही है और वहाँ के मुख्यमंत्री का कहना है कि ये कोई एक घटना नहीं हुई है, ऐसी तमाम घटनाएं हुई है। मणिपुर की घटना हुई है तो आरएसएस की जो नफरत फैलाने की राजनीति है, आरएसएस की जो बांट करके राज करने की नीति है और भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ऐसी घटना हुई जहां महिलाओं को इस तरीके से घुमाया गया। मालदा में भी हुई घटना को लेकर बोले अखिलेश, जहां कहीं भी इस तरीके के मामले आ रहे हैं सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। हालांकि मैं कोई विवादित बात नहीं कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ जिससे कोई विवाद बढ़े। एक समय था जब फूलन देवी के साथ अपमान हुआ, तो सोचिए आज भी वे खाई पट नहीं पाई है और मणिपुर में जो घटना हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे देश की महिलाओं से। एवीएस इंडिया पर बोले अखिलेश यादव ने कहा एनडीए की हवा निकल चुकी है, इसलिए उनको जो कोई मिल रहा है उनको शामिल कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का सफाया होगा। इंडिया गठबंधन में मायावती और ओवैसी को न लिए जाने के सवाल पर बोले अखिलेश, जो गठबंधन बन गया है यही गठबंधन आगे चलता रहेगा। मतलब साफ है, इंडिया में मायावती और ओवैसी के लिए कोई जगह बची नहीं है इंडिया गठबंधन में। प्रधानमंत्री पद के दावेदार को लेकर बोले अखिलेश, हमारे पास इतने प्रधानमंत्री हैं कि सब प्रधानमंत्री बन सकते हैं और कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा, हम लोग तय करेंगे। इसमें बीजेपी को चिंता नहीं करनी चाहिए, आपके पास तो कोई चॉइस भी नहीं है और जो है वही कितने असफल हैं। अखिलेश यादव ने इशारों में ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते पूछा सवाल, वे कौन सा नेता है जिसने देश के प्रधानमंत्री को सबसे झूठा प्रधानमंत्री बताया और वे कौन सा नेता है जिसने प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे झूठा नेता बताया है। एनडीए में शामिल होने से पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सबसे झूठा होने का आरोप लगाया था। बाइट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। बेरोजगारी दी हो, सबसे ज्यादा महंगाई दी हो, सबसे ज्यादा अन्याय किया हो और सबसे ज्यादा छोटे छोटे दलों के हाथ पैर जोड़ रही हो। सोचो क्या गाली नहीं दी उन्होंने। अरे भाई सवाल ये भाई, तुम जो नाम ले रहे हो पत्रकार साथी, ये बताइए, अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, किसी नेता ने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं, उस नेता का नाम क्या है बताओ पत्रकार साथियों, बोलो पत्रकार साथियों। और उस नेता ने ये भी कहा कि सबसे बड़ा प्रदेश का झूठा मुख्यमंत्री कौन है। अरे तुम्हें नहीं कहना है, पत्रकार साथियों कहना है भाई। अब देखिए पत्रकार साथियों, आप भी मौन हो गए, इसलिए मौन हो गए क्योंकि आपको पता है सच्चाई कि भारतीय जनता पार्टी टिकने वाली नहीं है। अरे जो ये लोग सब जोगाड़ की जा रही है, मैंने इसीलिए कहा कि अगर बीजेपी को ये पता लग जाए कि अशोक के पेड़ से वोट मिल सकता है तो जब सुबह आंख खुलेगी तो अशोक का पेड़ गायब होगा। ये जानना चाह रहे ऐसे में वो कर रही है समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, जब चाहे भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा ले। कोई सवाल नहीं है। मैंने आपसे कहा आरएसएस ने जानबूझ करके नफरत फैलाने का काम किया, बांटने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी वोट लेने की राजनीति कर रही है। कोई बहस मत करो, सब सफाया होने जा रहा बीजेपी का। बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों को, बहुत धन्यवाद। जब चुनाव की तारीख आ जाएगी तो पता भी लग जाएगा। ये एबीवीपी को शिक्षा लगता गोरखपुर में मिली है, ये गोरख धंधा चल रहा है।
ये बीजेपी के लोग मकानों पे कब्जा कर रहे होंगे और प्लॉटों पे कब्जा कर रहे होंगे, खेतों पे कब्जा कर रहे होंगे। देखिए, जो गठबंधन बन गया है यही गठबंधन आगे चलता रहेगा। ओम प्रकाश राजभर जी आप एनडीए में चले गए, सम्मान नहीं मिला। ध्वस्त आप ही ने लोगों ने देखा होगा किस तरीके से वोट की लूट हुई थी। चेयरमैनी के चुनाव में सरकार ने और सरकार के लोगों ने मिलकर के और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के वोट की लूट की। केवल एक जगह नहीं, हर जगह उन्होंने की। और अब जो मणिपुर का मामला आया है, मणिपुर जैसी घटना इधर कहीं दुनिया में नहीं हुई होगी। इस घटना ने भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में गिराई है। हम आप सब जो आज के जमाने में रह रहे हैं, ऐसी तस्वीरें वीडियो देखते हैं तो हम शर्म से झुक जाता है। कोई कल्पना कर सकता है वो किसी की माँ, बहन, बेटी रही है और ये मुख्यमंत्री का वहां क्या कहना कि ये कोई एक घटना नहीं हुई, ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। तो सोचिए, दिल्ली वालों के पास बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं, आखिरकार वो संस्थाएं क्या काम कर रही थी? तो नहीं पता था 2 महीने से लगातार या पहले से ये घटनाएं हो रही थी। अगर मणिपुर की घटना हुई है तो आरएसएस की जो नफरत फैलाने की राजनीति है, आरएसएस की जो बांट करके राज करने की जो नीति है और भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ऐसी घटना हुई जहां महिलाओं को इस तरीके से घुमाया गया। न केवल आम लोग बल्कि वो माताएं, बहनें, वो महिलाएं जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, वो भी ऐसी घटना देकर के आक्रोशित हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। जैसा ही मालदा में एक वीडियो आया है जिसमें तो महिलाओं को चोरी के आरोप में पीटा है। देखिए, जहां कहीं भी इस तरह के मामले आ रहे हैं, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और आपको याद होगा, हालांकि विवादित बात को मैं नहीं कहना चाहता हूं, ऐसी बात को नहीं कहना चाहता हूं जिससे कहीं विवाद बढ़े। एक समय था जब फूलन देवी के साथ अपमान हुआ, तो सोचिए आज भी वो खाई पट नहीं पाई है। तो इसलिए सरकार के लोगों को सोचना चाहिए, जिनके हाथ में सत्ता है, कि ऐसी घटनाएं न हो। और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में जो घटना हुई है उसके लिए माफी मांगे देश की महिलाओं से। देखिए, एनडीए हो गया, थक गया है। एनडीए की हवा निकल गई, एनडीए की हवा निकल चुकी है। और हवा इसलिए निकल चुकी है कि उन्हें जो कोई मिल जा रहा है उसको शामिल कर दे रहे हैं। अगर आप बता दो कि अशोक के पेड़ को शामिल करने से बीजेपी को वोट मिल जाएगा, तो इस अशोक के पेड़ को खोद ले जाएंगे वो, और ये खोद ले जाएंगे, हम दे देंगे, चिंता मत कर। चोर होगा बीजेपी वाला। बीजेपी की सरकार है, अपनी जेबों पे हाथ रख लो, ये चोरी हो जाएगी पैसे की। अभी दिलवा देंगे। उधर मिलने आ जाओ, उधर से आ जा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों को पता है कि अब सत्ता में आने वाले नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, किसान दुखी, व्यापारी दुखी, मजदूर को कोई मदद नहीं मिली। और जिस तरह सरकार काम कर रही है, जिला अस्पताल में किसी गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज बोल रहे हैं, ये बना रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक ऐसा जिला अस्पताल नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो रहा हो। ये सरकार बताए
कि कहीं भी एक जिला अस्पताल बनाया हो जिसमें इलाज गरीबों का हो रहा हो। क्या चीज? सहयोगी दल में देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, हमारे पत्रकार साथी, ये बीजेपी का जाल है कि कुछ नाम आप लोगों के माध्यम से बुलवाते हैं। सवाल उनका नहीं है, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि सड़कों पे सांड नहीं होंगे। बताओ सांड कहाँ चले गए? सड़कों पे है कि नहीं है? बताओ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सांड सड़क पर नहीं होंगे, और हम बताएं आपको, अरे पत्रकार भाइयों, ये समझदार है कि ना समझ है? कैसे ध्वस्त, आप ही ने लोगों ने देखा होगा किस तरीके से वोट की लूट हुई थी। चेयरमैनी के चुनाव में सरकार ने और सरकार के लोगों ने मिलकर के, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के वोट की लूट की। केवल एक जगह नहीं, हर जगह उन्होंने की। और अब जो मणिपुर का मामला आया है, मणिपुर जैसी घटना इधर कहीं दुनिया में नहीं हुई होगी। इस घटना ने भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में गिराई है। हम आप सब जो आज के जमाने में रह रहे हैं, ऐसी तस्वीरें, वीडियो देखते हैं तो हम शर्म से झुक जाता है। कोई कल्पना कर सकता है वो किसी की माँ, बहन, बेटी रही है, और ये मुख्यमंत्री का वहां क्या कहना कि ये कोई एक घटना नहीं हुई, ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। तो सोचिए, दिल्ली वालों के पास बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं, आखिरकार वो संस्थाएं क्या काम कर रही थी? तो नहीं पता था 2 महीने से लगातार या पहले से ये घटनाएं हो रही थी? अगर मणिपुर की घटना हुई है तो आरएसएस की जो नफरत फैलाने की राजनीति है, आरएसएस की जो बांट करके राज करने की जो नीति है, और भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ऐसी घटना हुई जहां महिलाओं को इस तरीके से घुमाया गया। न केवल आम लोग, बल्कि वो माताएं, बहनें, वो महिलाएं जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, वो भी ऐसी घटना देकर के आक्रोशित हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। जैसा ही मालदा में वीडियो आया है जिसमें तो महिलाओं को चोरी के आरोप में पीटा है। देखिए, जहां कहीं भी इस तरह के मामले आ रहे हैं, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और आपको याद होगा, हालांकि विवादित बात को मैं नहीं कहना चाहता हूं, ऐसी बात को नहीं कहना चाहता हूं जिससे कहीं विवाद बढ़े। एक समय था जब फूलन देवी के साथ अपमान